प्रणाम बच्चों। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, बात करते हैं आज निबंध लेखन की। निबंध अर्थात नियमित रूप से एक बंधा हुई प्रस्तुति जो होती है हमारी, उसे हम निबंध कहते हैं। सीमित शब्दों के अंतर्गत विषय को पूर्ण प्रतिपादित करना निबंध कहलाता है। निबंध के अंदर क्या होते हैं? भाव होते हैं, विचार होते हैं। बार बार बात करते हैं हम सीमित रूप से। तो बच्चों, निबंध में एक शब्द सीमा दी गई होती है। आप कहानी पे कहानी नहीं लिखे जा सकते। आपको अपने निबंध को एक तरीके से, एक कायदे से प्रस्तुत करना होता है। बच्चों, अब निबंध के कितने प्रकार होते हैं? निबंध वर्णनात्मक हो सकते हैं, विचारात्मक, भावात्मक, विवरणात्मक और शोधपरक निबंध हो सकते हैं। और निबंध के कितने भाग होते हैं, आइए इनके बारे में विवरण सहित पढ़ते हैं। निबंध के भाग। प्रस्तावना, इसमें निबंध के विषय की महत्ता बताई जाती है। प्रस्तावना का रोचक एवं आकर्षक होना आवश्यक है। इसे उपक्रम भी कहते हैं। मध्य, इसके अंतर्गत विषय को अनुच्छेदों में विभक्त करके क्रमबद्ध रूप से वर्णित किया जाता है। इसमें वर्ण्य विषय की प्रमुखता प्रतिपादित की जाती है। यह निबंध का प्रमुख भाग होता है। उपसंहार, इसमें निबंध का सारांश देते हुए रोचक ढंग से निबंध का अंत कर दिया जाता है। अंत शिक्षाप्रद एवं सारगर्भित होना चाहिए। तो बच्चों, निबंध लिखते समय किन बातों का चयन करना आवश्यक है? विषय का चयन, आदि से अंत तक रमणीयता बनी रहनी चाहिए ताकि पढ़ने वाला सो ना जाए। रोचकता पूर्ण शैली होनी चाहिए। मनन, अध्ययन व अनुभव। क्रमबद्धता, प्रवाह पूर्ण भाषा, रूपरेखा और निरीक्षण। अब इन्हीं के ऊपर आधारित एक उदाहरण हम एक साथ पढ़ लेते हैं। व्यावसायिक शिक्षा, पढ़ लिख कर व्यवसाय कर सके ऐसी शिक्षा हमें चाहिए। मैकाले की बाबू वाली शिक्षा से संन्यास चाहिए। काम दे सके युवा शक्ति को वह विद्या फलदायी है। रोजगार के अवसर पाए, सुख समृद्धि की आश चाहिए। प्रस्तावना, जीवन यापन हेतु अर्थ की महत्ता सर्वविदित है। धन के अभाव में सुचारू रूप से जीवन की आवश्यकताएं पूरी नहीं की जा सकती हैं। समाज की अर्थव्यवस्था उसके व्यावसायिक विकास पर ही निर्भर करती है। व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत हर हाथ को काम देने का एक पावन संकल्प है। युवा समाज आज बेरोजगारी के कष्ट से व्याकुल है। पढ़ लिख कर भी कोई कार्य न कर पाना सामाजिक कुंठा का कारण बन रहा है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने मैकाले की शिक्षा व्यवस्था पर सटीक टिप्पणी की है। शिक्षे तुम्हारा नाश हो यदि नौकरी के हित बनी। अर्थात शिक्षा को नौकरी का हेतु समझना भूल है। व्यवसाय की आवश्यकता। स्वतंत्रता के पूर्व हमारा देश व्यावसायिक रूप से काफी पिछड़ा था। कहा जाता है कि एक समय हमारे यहाँ सुई भी विदेशों से मंगाई जाती थी। आज हम वायुयान और रेल के इंजन से लेकर हर छोटी बड़ी चीज अपने देश में निर्मित कर रहे हैं। इससे हमारा राष्ट्रीय स्वाभिमान भी जागा है। लाखों हाथों को काम मिला है। जापान जैसा छोटा देश आज अपनी व्यावसायिक उन्नति के कारण ही महाशक्ति बन बैठा है। राष्ट्रीय उन्नति हेतु व्यावसायिक उन्नति की महती आवश्यकता है। शिक्षा क्या व्यवसायीकरण। स्वतंत्रता के 67 वर्षों के बाद भी हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था उसी प्रकार की बनी हुई है जैसी वह अंग्रेजी शासनकाल में थी। आज का शिक्षित युवक बेरोजगारी की समस्या से ग्रस्त है। उसकी शिक्षा से न उसे ही लाभ मिल पा रहा है और न समाज को ही। इसका कारण है कि अभी हमारी शिक्षा व्यवसाय परक नहीं है। यदि शिक्षा के साथ साथ व्यवसाय को जोड़ा जाए तो रोजगार के सार्थक अवसर प्राप्त हो सकेंगे। व्यावसायिक पाठ्यक्रम। विद्या अध्ययन के साथ ही विद्यार्थियों को रोजगार परक पाठ्यक्रम भी पढ़ाए जाने चाहिए। इनमें सूत काटना, मोमबत्ती बनाना, साबुन बनाना,
सिलाई, कढ़ाई, बिनाई, बनियान बनाना, खिलौने बनाना, मिट्टी का काम, लकड़ी का काम, चमड़े का काम, क्रॉकरी, पॉटरी, सजावट का सामान, बुक बाइंडिंग, रेडियो, घड़ी, टीवी, फ्रिज, मोबाइल की मरम्मत, टाइपिंग, शॉर्ट हैंड, मधुमक्खी पालन, रोजगारी, अचार मुरब्बा बनाना आदि सैकड़ों कार्य सिखाए जा सकते हैं। इनसे हर पढ़े लिखे को रोजगार के अवसर स्वयं ही प्राप्त हो सकेंगे। तकनीकी शिक्षा से ही हमारी बेरोजगारी दूर हो सकेगी। उपसंहार, छात्रों के पूर्व माध्यमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्तर पर उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार अलग अलग पाठ्यक्रम पढ़ाए जाने चाहिए। इनका विशिष्ट विभाजन भी होना चाहिए। प्रयास यह किया जाना चाहिए कि प्रत्येक हाथ को शिक्षा प्राप्ति के साथ ही साथ हुनर भी प्राप्त हो सके, जो उसके जीवन को चलाने में मददगार साबित हो सके। तभी हम बेरोजगारी के संत्रास से छुटकारा पा सकेंगे। तो बच्चों, यह थे कुछ नियमों के साथ बंधा हुआ एक निबंध। आशा करते हैं पुस्तक पे दिए गए अन्य निबंध आप स्वयं पढ़ेंगे और उनका अच्छे से अध्ययन करेंगे। अभ्यास करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।